आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। कितने साल हुए आपके रिश्ते को, आपने कहा? 10। और अभी तक इसलिए चल रहा है क्योंकि आपसे पिछले 2-3 साल से हर साल ये कह रहे हैं कि शादी करूंगा, राइट? जी। आपका सबसे छोटा बेटा कितनी उम्र का है? मेरा बेटा 2017 में जनवरी में हुआ है, 6 जनवरी को। और 10 साल यानी 2015? जी। तो आपके साथ जब ये रिलेशन में थे उसके बाद भी इनकी तीसरी औलाद हुई है। 2015 से आप दोनों साथ हैं और उससे पहले हुआ 2017 था। में उससे पहले हुए थे। 2017 में इनका बेटा पैदा हुआ है। क्या आप ये बात जानती थी कि आपके रिश्ते के बाद बच्चा पैदा हुआ है? नहीं, उससे पहले हुआ था। सीरियस में घर गई तो उससे पहले हुआ था। 2017 में ये गई है, लास्ट मई लास्ट अप्रैल में ये गई थी। मेरा बेटा 4 महीने का था। 4 महीने, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, लास्ट अप्रैल में गई। 17 में गई थी इनके घर, इनका बेटा 4 महीने का था। तो कब पैदा हुआ? 2017 में एक 4 महीने का बच्चा देखने के बाद भी आपकी अंदर की आवाज नहीं उठी कि मैं इस आदमी के साथ रिश्ते में कैसे जा सकती हूँ? इतना छोटा बच्चा है, कहीं डेफिनेटली अगर इन्होंने अपनी शादी खराब होने की कहानी भी सुनाई होती तो वो सही नहीं है, वरना बच्चा कैसे होता? आप समझ रही हैं ना? आपको इन्होंने 90% औरतें जो इनके हिसाब से बेवकूफ हैं उसमें क्यों गिना? शिवेश जी, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ क्योंकि कोई और भी आपसे कुछ कहना चाहता है। देखिए। पापा पहले हम लोगों का बहुत ख्याल रखते थे। उनको हर एक इंसान इतना मानता था घर में, अभी भी मानते हैं, लेकिन उनकी हरकतों की वजह से अब थोड़ा सा विश्वास उठ गया है। पहले की परछाई में अगर आप उनको बता दूंगी ना तो आप सोचने में आप बिलीव नहीं कर पाएंगे कि वो इंसान कभी ऐसे भी थे। मेरे पापा गाँव आते हैं तो मैं घर से बाहर नहीं निकलती हूँ क्योंकि जो गांव वाले हैं वो मजाक उड़ाते हैं उनका। डैडी तो मतलब ध्यान देते नहीं, इसलिए मम्मी जुगाड़ कर करके हम लोगों को पढ़ा रही है। 10th में जब मैं थी, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम फेल हो जाओगे, देख लेना ऐसा करके, तो मुझे बहुत बुरा लगता था। ख्याल आते थे कि किस तरह से मेरी मम्मी से बात कर रहे हैं, लब सेंस नहीं है बिल्कुल भी किसी से बात करने की, तो मुझे उनसे थोड़ी सी चिढ़ हो गई थी। आज भी इसीलिए बात नहीं करती। अब जब मैंने देखा है कि वो कैसे हरकतें करते हैं तो मैं इस कारण से बात नहीं करती हूँ। वो लड़की है, वो सब कुछ मतलब सारी ब्रेन वॉश कर देती है, सब कुछ हम लोगों के खिलाफ उनको मतलब भड़का देती है। सर मेरे डैडी अगर ड्रिंक करना बंद कर देंगे ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, और उस लड़की को छोड़ देंगे तो। बच्ची की तकलीफ समझ पा रहे थे आप? मैं सबकी तकलीफ समझता हूँ, बस बशर्ते मेरी तकलीफ कोई नहीं समझता। आपने जिम्मेदारी उठाई है आपके हिसाब से अपने अरे मैं उठा लूंगा, बता रहा हूँ ना कि मैं ऐसा आदमी हूँ कि पूछिए मत। उठा लेंगे कब? सब हो जाता है, काम करने लगो, धीरे धीरे सब अच्छा हो जाता है। एक बात का जवाब दीजिए जी। सब अच्छा हो जाने की इंतजार में आपके बच्चों की उम्र रुकेगी, उनकी पढ़ाई रुकेगी, उनके बढ़ने वाले साल रुकेंगे कि जिस दिन सब अच्छा हो जाएगा उस दिन हम बढ़ना शुरू करेंगे, क्योंकि अब पापा पढ़ाई के पैसे देंगे। आपके बड़े भाई साहब सुजीत जी, आइए उन्हें बुलाते हैं। नमस्ते मैडम। बैठे। कोई बात नहीं सविता जी, मैं जानती हूँ आप उनके साथ नहीं बैठ पा रही होंगी, लेकिन सविता तुम इधर आ जाओ, मैं उधर बैठ जाता हूँ। तुम एक बात का ख्याल रखना कि जब तक मैं यहाँ बैठा हूँ तो अपनी आवाज में और हंसी में कंट्रोल रखना। मैं काफी देर से इस शो को देख रहा हूँ और तुम्हारी हरकतें देख रहा हूँ, इसलिए याद रखना और ध्यान रखना। आज बहुत दुख की बात है कि आपको हमारे घर
ऐसी सिचुएशन में आना पड़ा जहां एक तरफ आपके घर की बहू, आपके भाई की पत्नी सामने बैठी हैं और दूसरी तरफ वो महिला है जिसे मैं उनकी दोस्त कहूँ, उनकी प्रेमिका कहूँ, या उनके हिसाब से उनकी होने वाली बीवी है वो। क्या कहेंगे आप इस बारे? एक व्यक्ति गलती करके पछतावा होता है उसको कि चलो गलती हुई, आगे मैं नहीं करूंगा। इसको मैं देख रहा था कि कोई अंतर नहीं पड़ा, मतलब सुधरने का कोई चांस नहीं है। मैडम, अगर हम लोगों का सम्मिलित परिवार नहीं होता, मैं आपको यकीन से कहता हूं, और मेरे जैसा भाई नहीं होता, तो इसको मरे हुए काफी समय हो गया होता, मैं आपको बता दूं। मैं आइलिन जी से पूछना चाहती हूँ। जी। बहुत देर पहले मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, फिर से पूछती हूँ। आप इनके घर गई थी, इनका छोटा बच्चा देखा, इनके 2 और बच्चे देखे, इनकी पत्नी देखी, इनके भाई देखे, इनका पूरा परिवार देखा। वो देख लेने के बाद भी आज की तारीख में आपके हिसाब से आपका रिश्ता कहाँ खड़ा होता है? मैं सुरेश के साथ रहूंगी। आपको इस बात से भी कोई परेशानी नहीं थी कि आप इनकी दूसरी पत्नी कहलाएंगी अगर इनकी 2 शादियां हुई तो? और कानूनन तो हो नहीं सकती 2 शादियां। तो अगर ये आपसे शादी करने की बात कर रहे हैं तो अपनी पत्नी और उनके साथ 3 बच्चों को इनको कानूनी तौर पर छोड़ना पड़ेगा, तभी आपसे शादी हो सकती थी। और वो जो औरत यहाँ बैठी है, जो इनकी धर्मपत्नी और इनके 3 बच्चों की माँ है, उनका क्या होगा? कैसा लग रहा है जब ये कह रही हैं कि आपके पति इसके साथ ही रहेंगी? बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है। आप जो कहना चाहती हैं सामने है, आप कह दीजिए। मूर्ख है, नहीं समझ रही है कि उसके 3 बच्चे हैं, बीवी है, और मैं उसके साथ में शादी करने के लिए बोल रही हूँ। मैं ये समझ नहीं पाया आज तक, जितना मैंने इसको देखा है, सिबेश को। मैं उस लड़की के बारे में मैं सोच नहीं सकता कि उसने क्या देख के ऐसा बोल रही है। ऐसे व्यक्ति को जो खड़े होके नहीं सकता है, ये जब पीता है चल नहीं सकता है, नाली में गिरा होता है, फिर भी क्या देख के तुम इसको पसंद कर रही हो? अपना कहीं अच्छे से घर बसा लो, अच्छे से रहो, इनके चक्कर में मत पड़ो। कि अब भी आपको लगता है ये रिश्ता गलत नहीं है? मैडम जी, क्या होता है ना कि जो ऐसा नहीं कि किसी की शकल सूरत देख के हम उससे प्यार ये करने मेरे लगे। सवाल का जवाब नहीं, मुझे सीधा सीधा जवाब दीजिए। क्या ये रिश्ता सही है आपकी नजरों में? अब भी ये सवाल है। हाँ या ना? जो इंसान अच्छा होता है तो रिश्ते हाँ। सही होते हैं। या ना? नहीं, गलत गलत गलत।